एक तो था बच्चे लोग कि ब्रिटिशर्स ने हमसे पैसे तो लूट के गए, बट आई शो यू, एक्चुअली मैं बहुत सोच रहा था कि ये विजुअल्स मुझे दिखाने चाहिए कि नहीं दिखाने चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये कड़ू सत्य है जो हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों के साथ हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि हमारे वीरों ने क्यों आजादी के लिए इतनी लड़ाई की। हमारे वीरों ने अपनी जान गंवा के एग्जैक्टली हमारे लिए क्या अचीव किया। सो आई हैव कलेक्टेड फ्यू इमेजेस व्हिच विल हाईलाइट कि एग्जैक्टली हमारे वीरों ने क्या किया था। आप देख सकते हैं ये 1857 का युद्ध है और 1857 के युद्ध में वो कैनन्स है और कैनन्स के ऊपर जहां से बॉम्ब फोड़ा जाता है वहां पे सब जगह पे इंडियंस को लगाया गया है। यस, जस्ट इमेजिन, आपको कोई बंदूक नहीं, ये तोप है, तोप के उधर इंसानों को लगाया गया एंड दे आर ब्लास्टिंग इट। दिस इज व्हाट द एट्रोसिटी ब्रिटिशर्स हैव कमिटेड ऑन इंडिया। नेक्स्ट, आप देखिए भारतों की हालत क्या थी। दिस वॉज द केस ऑफ इंडियंस। ये हमारी हालत थी, आप देखो कितनी गरीबी है। दिस इज इमेज, ये कोई ऐसा साधारण इमेज नहीं लिया है। दिस इज बंगाल फमाइन ऑफ 1943। आज जब हमारे यहाँ पे कोविड हुआ था तो हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी थी इन एवरी वे टू हेल्प अस, बट ब्रिटिशर्स दे वेर एक्चुअली हेल्पलेस एंड दे डिडंट इवन केयर फॉर अस कि हम लोग मर रहे हैं। तो ये जो हमारे वीरों हैं, इन्होंने ब्रिटिशों को खदेड़ने के लिए अपनी जान गंवाई है। एंड वो जान जो गंवाई है, आज मैं आपको बोलूं कि सोसाइटी के लिए आप जान दे दो तो आप क्या सोचोगे, भाई मेरा परिवार है, मेरे सर्वजन है, मैं मेरी जान नहीं दे सकता। बट द ग्रेट भगत सिंह एट द एज ऑफ 23 he hanged himself। Actually he was hanged by Britishers। He was hanged by Britishers at the age of 23 and वो नारा देते देते इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, and he happily martyred। तो ये जो वीरों को हम लोग सम्मानित, ये जो हम आधा घंटा या 1 घंटा भी निकाले, I think so it is insufficient। Rather than celebrating Independence Day on 15th August, I believe that we should celebrate every day, because otherwise आज हम लोग यहाँ पे खुश, आज हम लोग जो इतना क्वेत महोत्सव किया, या हम लोग जितना आज आजादी के साथ, आज पता है बच्चे लोग आप बाहर जा रहे हो तो आपको कोई डर नहीं है कि कोई आपको मारने वाला है। बट पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे कभी भी कहां से भी गोली आएगी और wherever you will be shoot, कभी भी आपको जेल में डाल देंगे, आपको 100 कोड़े मारेंगे। ऐसी आजादी बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये नसीब है। बाय द वे मैं बता दूं, सारे देश अभी भी जितने देश है उसमें सभी देश आजाद नहीं है। वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट हम आजाद है और अभी हमारी जिम्मेदारी है कि वी टेक स्टेप्स कि हम ये जिंदगी भर आजाद रहे। We can see the few visuals। See, this is जलियांवाला बाग after the massacres। वहां पे डेड बॉडीज जलाई जा रही है एंड मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग में 1500 इंडियंस को within 10 to 15 minutes मारा गया। रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी जनरल डायर, I'm very sorry, जनरल डायर। जलियांवाला बाग में 1500 छोटे छोटे बच्चे, औरतें, तो दिस वाज jumped into the well। See what was the status of Indians and see how Britishers treated us। See how Britishers treated us। See, आपको पता है थिएटर्स में है ना ऐसा होर्डिंग्स लगा रहता था, Dogs and Indians are not allowed। Dogs and रेस्टोरेंट में भी dogs and Indians are not allowed। मतलब हमारी तुलना कुत्तों से भी होती थी। Actually कहीं ना कहीं कुत्ते were given more respect but we were not given that respect। आज हर एक जन यहाँ पे सम्मानित है। यहाँ पे इस रोड पे अगर कोई पुलिस वाला भी अपने को रोक देता है तो we stand, we are Indian, you cannot touch us। ये भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, हमें ताकत देता है, बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं था।
back. So I hope we understand the importance of Independence Day, and इसी मौके पे वन ऑफ आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है इस ऋषभ उपाध्याय. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर एक जन के मन में क्यूरियोसिटी है कि सर हाउ एग्जैक्टली द चीफ ऑफ गेस्ट वाज डिसाइडेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क रंजू मैडम एंड ऋषभ टू कम हियर प्लीज प्लीज प्लीज. So I, by the way, मैंने जब रंजू मैडम को पूछा कि मुझे थोड़ा अचीवमेंट लिख के दो, तो रंजू मैडम ने बोला मैं अपने बेटे के लिए इतना सब नहीं लिख सकती. सो फिर मैंने खुद नहीं फॉर्मुलेट किया है ये. बाय द वे मैं बता दूं कि व्हाट इज अचीवमेंट ऑफ ऋषभ उपाध्याय. Rishabh Upadhyay scored 685 marks out of 720 in NEET examination. 685. आप मानोगे नहीं, मेरे क्लासेस में मैं आई एम अ टीचर, तो मुझे ये इस बात का महत्व पता है. 685 स्कोर करना इन NEET एग्जामिनेशन. आज लोग मेडिकल का एग्जामिनेशन देने के लिए एग्जाम देने के बाद उनको स्कोर 200-300 आता है. उन लोग सवा करोड़ का फीस भरते हैं, 1.25 करोड़ का फीस भरते हैं, और 685 के स्कोर पे ऋषभ उपाध्याय इज डूइंग MBBS from the prestigious hospital of Mumbai, that is KM Hospital. Round of applause sir. तो नक्की हुआ कि ऋषभ उपाध्याय विल बी फेलिसिटेड फॉर टुडेज मॉर्निंग. बट हम उनके घर पे गए, तो घर पे जाने के बाद हमने पूछा कि ऋषभ की उपलब्धि बताइए. तो उनके माँ बाप ने मुझे बताया कि 685 आउट ऑफ 720 आया. तो मैं तो उधर ही गागा हो गया. उसके बाद उन्होंने एकदम हैरानी वाली चीज बताई. ये भाई साहब ने, ये महाशय ने मेडिकल का तो एग्जामिनेशन दिया. बच्चे लोग सुनो, आपको इनसे प्रेरणा लेनी है. उन्होंने मेडिकल का तो एग्जामिनेशन दिया, 685 मार्क्स आउट ऑफ 720 मिले. उन्होंने इस भारत की जो सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, जिसे बोलते हैं JEE, इंजीनियरिंग की जो सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में 99 परसेंटाइल मार्क्स. और मैंने बताया कि भैया इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती. एंड ही इज द परफेक्ट मैच फॉर टुडेज इंडिपेंडेंस. दिस इज परफेक्ट, आइकॉनिक है. उसके बाद ये तो ठीक है, चलो 99 परसेंटाइल आ गए and 685. कल I got a memento for the chief guest. Actually not I, society got it. I just made it. Society did this. मैं मेरे जेब से नहीं डाला कुछ भी. तो society did this and I got it memento and I showed it to my mother. ये मेरा बेटा है, ये वहाँ पे बैठा हुआ था. तो मेरी माँ ने बोला कि मैंने इसको कभी देखा नहीं. मैंने बोला देखा नहीं, इसके लिए तो इतना आया है. अगर देखते तो इतना मार्क्स कहां से आता. वो आपको क्या है पता है, वो 3 साल है ना, वो एक परिश्रम करना पड़ता है. वो एक टाइप का आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है. और जैसे मैंने बताया, इज्जत जो है, रिस्पेक्ट कैन नेवर बी आस्क्ड, इट इज टू बी अर्न्ड. सो नाउ I would first of all request Secretary sir and Banan sir, Nilesh bhai to please honor Govind bhai आइए. Honor बैठा हो.
Please. We have presented a memento to, and he will unveil. This will be better. And हम सारे कमेटी मेंबर्स सोच रहे थे कि what can be we can give to Rishabh, but ultimately our brain choked. उसके अचीवमेंट के सामने कुछ भी दिया वो छोटा ही लगने वाला था. So we tried to make this in morning memorable for him, and I pray to God that this may not be the finest day in his life. We will pray that he may have many more finest day in his life. So I will hand over to Rishabh if he can say a few words to us. अरे नहीं, वो आरटीआई में हाई कोर्ट पे है। अगले साल उसका क्या आएगा? शशिकांत दास की जगह पे मुझे देखना है। उसकी मम्मी बताएगी। जगह पे ये पहुंचा है, उसमें उसकी बहुत माइक में बताइए प्लीज। आप बोलिए ना, पूरा बोलिए। नहीं, आप यहाँ पे रुकिए ना। आपके दो शब्द आगे आप बोलिए। माइक चालू है। हेलो एवरीवन, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई। आज कोई भी बच्चे कर सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ हो। सबसे पहला पॉइंट पेरेंट्स का ही होता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ जिए, लेकिन नहीं, 5 इयर्स तक आप अपनी लाइफ जी सकते हो, उसके बाद आपको उनके लिए ही जीना होगा। अगर चाहे कि मेरे बच्चे सूर्य और चांद की तरह चमके और वो अपनी नाम बताने की उनकी जरूरत नहीं हो, उनकी खुद उनकी पहचान उनके सामने आए, तो उनके लिए अपनी लाइफ तो भूलनी ही पड़ती है। हम चाहें कि रात में पार्टी करें, घूमें, इंजॉय करें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। पहली बात। दूसरी, डिसिप्लिन सबसे बड़ा मायने होता है। टाइम का वैल्यू देना और डिसिप्लिन में रहना। ये नहीं कि हमने बोला वो पलट के आंसर कर दिए और हमने उसको मायने में फिर भी निकाल दिया है, छोटे हैं भी नहीं। बड़ों को आप नहीं संभाल सकते हो, वो फिर अपने ब्रेन चलाना शुरू करते हैं। अगर आपने छोटे में ही उनको डिसिप्लिन वर्ड समझाया कि टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे उनको पढ़ाई करनी है, आप खेलो भी, लेकिन खेलने की टाइम कम होनी चाहिए स्टडी के सामने, तभी जाके वो सक्सेस करेंगे। और वो क्या पढ़ रहे हैं, इतने तो आजकल के सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो क्या कर रहे हैं बैठ के, वो जाके घूमते फिरते उनको देख सकते हैं। अभी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी हो गई है, लैपटॉप सब कुछ हो चुके हैं, तो आप उनके टेस्ट भी ले सकते हो। तो हमने किया, मैंने भी क्यों किया, उसकी मेरी भी एक फेल्योर है। मैंने अपनी बड़ी बेटी पे ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन मेरे से मात्र 19 ईयर्स डिफरेंस। तो खुद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करने की फिराक में मैंने वो अपनी नानी के घर में पढ़ी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब अच्छे ही हैं, तो उसने सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन किया, और अभी के लाइफ में सिंपल ग्रेजुएशन का वैल्यू नहीं है। आप अच्छे जॉब नहीं ले पाओगे, एक अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। तो वो मुझे इतने झटके लगे ना कि हम इसके फादर मैथ से एमएससी है, मैं बॉटनी से ऑनर्स की हुई हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे से कैसे निकल गए। मुझे बहुत हर्ट किया। वो मैं अपनी लाइफ में सेकेंड चाइल्ड से भूल गई कि मेरी अपनी अब कोई जर्नी नहीं है। इनको साल में 2 बार घुमाने ले जाऊंगी बाहर, लेकिन मैं टाइम पे इनको अपना पूरा टाइम इन पे फोकस करूँगी। मेरी ये तो बाद में अचीव किया, इससे मेरी सेकेंड लड़की आज उसकी 4थी नौकरी है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलना भगवान मिलने के बराबर है, और हम भी
बाकी जेंडर में आते हैं, वही हमारा कुछ नहीं है। उसकी फर्स्ट इंजीनियरिंग में उसने जॉब किया, तो 1 साल में उसने छोड़ दिया, बोला मेरे से नहीं होगा। फिर वो स्टेट बैंक, उसके फादर उससे बात ही करना छोड़ दिए, बोले बाप भी बैंकर, बेटी भी बैंकर, मुझे नहीं पसंद। फिर उसने नौकरी छोड़ दी, इतनी उसकी हिम्मत थी कि उसने जॉब छोड़ दिया और साल भर पढ़ाई करके उसने उस जमुना लाल बजाज का निकाला जो 98.9 आया था MBA में। जमुना लाल बजाज जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पहला नंबर 1 कॉलेज है, लेकिन उसके साथ हुआ क्या, वो रिजल्ट और RBI का रिजल्ट ज्वाइनिंग साथ हो गई, तो वो कॉलेज आप बिना ऐसे किए नहीं कर सकते हो। तो हमने बोला बेटा उसको छोड़ दे, तुम्हारे अंदर क्या कैपेसिटी है, शायद उसी की तैयारी में तुम्हें RBI पहुंचा दिया। तो वो तुम्हारी जो इच्छा थी कि मैं उतना रैंक तक पहुंचूं, तुम पहुंच गई, वो हेल्प इसके साथ हुआ। उसने इसके पीछे माँ का रूप निभाया है। नहीं, मेरा है कि मैं बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते तू हिटलर है मेरे घर की, तू हिटलर है, मेरे बच्चे भी बोलते हैं। हिटलर नहीं है, माँ दुर्गा है। नहीं, तो इन लोग को चीड़ होती है कि बहुत शासन में रखते हो, बहुत टाइम पे सो जाओ, 10 साढ़े 10 होता है, लाइट ऑफ करो सो जाओ। पढ़ने का है तो भले स्टडी रूम में जाओ, बैठ के पढ़ो, चले। तो भी मैं 3 चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि मोबाइल पे कुछ और तो चालू नहीं है। ये बोलते तू पूरी रात जगी रहा, मैं बोले हाँ, जब तक ये उस लेवल पे नहीं पहुँचेंगे। अभी इसका एक लेवल और बाकी है, ये पीछे निकाल के दिखाई इस रैंक में मुझे PG भी देना है, तो मैं समझूंगी कि मैंने तुम्हें पैदा करके बहुत हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं और हमारे कैंपस में बहुत सारे बच्चे ने निकाला है, इसने नहीं निकाला। हाँ, इसने एक ग्रेड बनाया है, उसको आप पीछे के बच्चे उस ग्रेड को तोड़ सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। बच्चे लोग, आंटी ने क्या बोला पता चला क्या? ऋषभ भैया का रिकॉर्ड तोड़ना है, तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि मेरे सोसाइटी के बच्चे नहीं ऋषभ का रिकॉर्ड तोड़े। थैंक यू। Very good morning and happy Independence Day to all of you present here. First of all, I would like to thank Pauline and Prashant Uncle to give me this opportunity to present in all of you on this grand occasion. So I will try to make it short. I will only tell about the key elements I have used so that I got this kind of results. The first would be discipline, as my mother told. Discipline is something that it is very different from motivation. Most of the students follow motivation, which is very useful for very short period of time. You have to be disciplined. It doesn't matter whether your morning was bad, your mother scolded you, or whatever happened. You have to be disciplined every single day. You have to study every single day. You prepare a set of targets. You have to fulfill. Doesn't matter what the day is going through. The second would be consistency. I feel consistency and compounding is very similar. You might be learning in your math subjects compounding. Compounding is you put small amount of money every day. At a particular interval of time, it will give a very huge results. You study for little amount also every single day. At end of a year or 2 years, it will give very big results. If you don't have time for studying every day, if you are going outside for vacation, take 15 minutes of that time. Revise whatever you have studied previously. Right now, what I can see, you are all in school, so it is not needed. But once you get into this competitive phase, please do all of this. The next would be hunger. It is not for you all right now. School students doesn't need hunger. But once you get into this competitive phase, you have to have hunger. You have to have hunger that you have to do your best. It doesn't matter what your day is going, what your friends are telling, what your mother is telling. You have to do your best. And the last thing would be, this is the most important, which is self-belief. You have to believe in yourself. No matter you prepared very hard, but you didn't get the results what you wanted from the test. Doesn't matter. Do your studies every single day. There will be a time when you will get the results what you desired for. And the last is supporting system. You have to have some kind of supporting system. Either it be a friend or your teacher or your family. For myself, it was my family. My family was the one who was with me in my highs as well as my lows. My family, I can give you one example. On Sundays, I used to have my exams, fortnightly and weekly. So what happened was that I gave my exam in the morning.
came back at home at afternoon. I slept for a few hours. I know how the test was. I know it was bad. I know if it was good. But the parents exactly don't know how it was. So at night, the answer key used to come. I used to go into my room and lock it and just check and analyze how many I have gotten right. If it is good, I would go tell my parents. I would be very happy. I would sleep nicely that day. But if it is not what I expected, I would be sad. I would be analyzing what is happening. In those moments, I remember the sentence my parents used to say that we know you're doing your best. We know you're doing the hard work you need to do. Believe in yourself and you will get the results. Don't take stress. Just do it every single day. I would like the parents to please support your children. The competitive phase could be very depressing for some of those people if there is no supporting system. Please be supportive to your children. It is not easy. It is very hard. You have to know that. Many of you might not have given those exams, so you don't know what is going on. So please watch some YouTube videos or whatever sources you can get, and please try to help your children. This is all I would like to say. I would like to conclude my speech. Thank you. These are all key points I used to tell all kids in my lecture, and he has summarized it so well. So I would like to thank Upadhyay family for being as a chief guest of today's morning. And मैं कभी ये चाहूँगा कि मुझे भी ऐसा कभी सम्मानित होने का मौका मिले, बट उसके लिए मेरे को पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो आई नो दैट इतना इजी नहीं रहेगा. किड्स, अभी तो ये तो हो गया. अभी है ना एक फन वाला काम करते हैं. एक फन वाला काम करते हैं. अभी हमारे सामने आज हमारे लिए प्राइजेस है. आज हम एक क्विज कंपटीशन करने वाले हैं. हाँ, आज हम इधर जगह पे T1 सो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं. उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चे जवाब देंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है वो माँ बाप जवाब देंगे या यहाँ पे जितने भी है वो जवाब देंगे. वी विल टेक, और बदले में ट्रॉफी से भी उत्तम है किटकैट. ये ट्रॉफी से भी उत्तम है. हाँ, यस, ये ट्रॉफी से भी उत्तम है. कोई मुझे ट्रॉफी देगी किटकैट, आई विल पिक अप किटकैट. एम आई राइट और नॉट? बच्चे रेडी है कि नहीं? सो आई वांट वन किड. फिर मैं इधर आने के बाद उसको मैं क्वेश्चन पूछूंगा. जो किड को किटकैट चाहिए, एक जन आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ. हाँ, नाउ द चैलेंज टू रिजिस्ट इज, रिजिस्ट अवार्ड देख तेरे सामने है. तुझे क्या करना है? 3 ऑप्शन है. 3 सवाल में से एक सवाल का जवाब देना है. पहला, कोई तो देशभक्ति वाला गाना अगर आता है तो वो गा के सुनाना है. अगर वो नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, तुझे एक फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा, या फिर तुझे कोई फेमस डायलॉग है, समझ में आ रहा है, आजादी के ऊपर, वो सुनाना है. आई गेटिंग? तो तेरे को कौन सा है वो देखते हैं. रिजिश ये चॉकलेट ले पाता है कि, सॉरी, अवार्ड ले पाता है कि नहीं. सो देखते हैं रिजिश क्या करता है. गाना गाएगा? ओके, फ्रीडम फाइटर बता रहा है हमें रिजिश. महात्मा गांधी. अभी मैं दूसरा चॉकलेट दूंगा अगर तूने महात्मा गांधी का पूरा नाम बताया तो. अगर तूने महात्मा गांधी का पूरा नाम बताया तो दूसरा चॉकलेट भी तेरा. बोलो. नो, कोई नहीं, एक चॉकलेट तो मिला. कांग्रेचुलेशन. सेकंड बच्चों में से कौन आएगा? मोक्ष. उड़ के आजा. चॉकलेट तो लेना ही पड़ेगा. पहले ही दे देता हूँ. मेरे को पता है तू गलत नहीं होगा. महात्मा गांधी का पूरा नाम. ओके, कोई गाना? ओके, कोई देश फ्रीडम फाइटर का नाम? यस, एक फ्रीडम फाइटर का नाम एक और आ रहा है. जवाहरलाल नेहरू. You deserve it, यार, you deserve it. Congratulations. फ्रीडम फाइटर में उसके पापा का नाम दे देता. नहीं, इसके लिए उनकी मम्मी को ब्रिटिशर बनना पड़ेगा. ऐसा है क्या? घर की कहानी.
चलो नहीं इधर बुला दो साइड हाँ अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है यस शौर्य का हाथ सबसे पहले ऊपर आया है कौन आया था द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर टू रीच इंडिया वाया सी रूट नो नो यस नवीन निवान 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 कौन आयु तू अरुण आप बताओ હું આવ્યો તો પહેલો યુરોપિયન એ ચોકલેટ दीप भाई वास्को ड गामा वो निवान को दे दो चॉकलेट वो निवान को ही दे दो हाँ तो वास्को ड गामा ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत का सी रूट ढूंढा फ्रॉम यूरोप टू इंडिया So Vasco da Gama was the first one. चलो हम लोग सबको पार्टिसिपेट करना बहुत कड़क क्वेश्चंस आने वाले हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ये बच्चों के लिए ही है ये बच्चों के लिए ही है What goods did British India East Company ये goods बोला तो ये देखो बिजनेसमैन आ गया इधर What goods did British East India Company first trade in India जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो एग्जैक्टली वो राज करने नहीं आए थे वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे तो जब वो ट्रेड करने आए थे तो लोग कौन से सामानों में ट्रेड करते थे प्राइमरी सामान क्या था तक्ष पता है जोर से नहीं वहां पे देखो किसी का हाथ ऊपर है मैडम हाँ बोलो स्पाइसेस ताली बजा आइए इंडिया के गरम मसाले और तब से ही हमारा MDH का तड़का तब से फेमस है So primarily India was congratulations India was great in textiles India was great in spices agriculture everywhere so they came here to trade with us और ट्रेड करते करते उन्होंने देखा कि भारत के लोग अनऑर्गेनाइज्ड है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो दे स्लोली स्टडीली दे कैप्चर द इंडिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ये बहुत ही कड़क है ये बड़े लोग के लिए भी है ये बड़े लोग के लिए भी है जो जवाब देना चाहे दे सकते हैं देखो इन विच सिटी डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट अराइव इन इंडिया ब्रिटिशर्स सबसे पहले किधर आए मात्रे सर कोलकाता ये गलत जवाब है गलत जवाब चॉकलेट लेके आओ गलत जवाब Yes, yes. दुकान से लेके वापस दो मुंबई ये बिल्कुल गलत जवाब है चेन्नई ये एकदम गलत जवाब है सूरत ये गुजराती भाई को बाहर निकालो सॉरी अरे मोदी के राज में सब गुजराती हो सकता है यस ये एक मिनट वो मैडम का हो गया हाँ श्रेयांश दिल्ली अरे सी रूट कैसे आएगा दिल्ली में विरार ये प्रेमी है विराट प्रेमी है कोई नहीं यस हर्ष That's a right answer. Calicut. आज की तारीख में चॉकलेट नहीं आके ले नहीं वहां से Calicut. ओके अभी आज है ना बच्चे लोग मैं थोड़ी माँ बाप की खिंचाई करूँ क्या हाँ हर बार आपकी खिंचाई होती है आज माँ बाप की खिंचाई करते हैं जरूरी है कैलिकट को आज के तारीख में क्या बोला जाता है बोलो मैडम यस कॉजिडेके Kozhikode is the place. अभी कैलिकट का नाम को रीनेम करके Kozhikode कर दिया गया है एंड हमारे यहाँ पे ये प्रथा चलती आती है नाम चेंज करने की चलो नेक्स्ट ओके ये बहुत ही ये बड़ों के लिए भी है पहली बार ब्रिटिशर्स ने अपने सेल्फ को इंडिया में स्थापित करने के लिए पहली बार जो लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी में जब भारत के राजा को हराया गया
उस समय से ब्रिटिशर्स का स्थापना इंडिया में चालू हो गया. दिस हैपेंड इन 1757. इफ आई एम करेक्ट, बरोबर 17. हाँ बराबर. राज भाई करेक्ट कर दिया मेरे को. हाँ. सो मेरा ये सवाल है कि ये युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, अंग्रेज का कौन सा जो कमांडर था और भारत का कौन सा वो राजा था जिसके बीच में ये युद्ध हुआ था? शिवाजी महाराज नहीं थे. ओहो, गलत जवाब. एनीवन? भगत सिंह नहीं है. चॉकलेट बाकी लियो. अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी नहीं बोला. हितेन ठाकूर. हितेन ठाकूर. 1793. Okay, no answers. So this war was fought between Siraj-ud-Dullah. सिराज तोड़े के लिए रह गया. गूगल. नहीं, हम लोग मोहम्मद सिराज तक पहुंचे थे, अब्दुल्ला बाकी रह गया. एक्चुअली गूगल थोड़ा नेटवर्क इश्यू था. तो सिराज-उद-दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में जो घमासान हुआ, एंड आफ्टर दैट सिराज-उद-दौला के अंदर एक कमांडर था मीर जाफर. एक्चुअली ही बिट्रेड सिराज-उद-दौला और उसके वजह से ब्रिटिशर्स गॉट फर्स्ट टाइम एंट्री इनटू इंडिया. हैड सिराज-उद-दौला वॉन द वॉर तो शायद ब्रिटिशर्स इंडिया में ना होते, बट वो वॉर हार गए बिकॉज ऑफ मीर जाफर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, who was the last powerful Mughal emperor before the British rule? Yes, yeah, hey, no, madam. Aurangzeb, गलत जवाब. क्षितिज. No, हर्ष. बहादुर शाह जफर. भाई साहब बहुत इतिहास में ध्यान दिया है. अगला ऋषभ उपाध्याय वहां से ही आने वाला है. ये पेरेंट, अरे सीनियर्स लोग थोड़ा इज्जत करो, बच्चे लोग चॉकलेट लेके जा रहे हैं. पेरेंट्स को पूछा अनुपमा का हस्बैंड कौन सा था, वो बताएंगे. नहीं, अनुपमा के कितने हस्बैंड रह चुके हैं? बोलो. ये क्या है? इसमें भी वो हाथ ऊपर कर रहा है. ये बता रहा है 2. हस्बैंड क्या होता है पता है क्या? जिसपे बैंड बजाते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन सिर्फ बच्चों के लिए है. Who was Queen of Jhansi? Who was Queen of रानी लक्ष्मीबाई. कम ऑन शिवाई. रानी लक्ष्मीबाई. Yes. Next question. Okay, ये सीनियर्स भी जवाब दे सकते हैं. Who was the first martyr of revolt 1857? 1857 में पहले शहीद का नाम क्या था? जो हमारे लिए पहले मंगल पांडे. वाह 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 वाह. मंगल पांडे. अबे आमिर खान ने रोल किया था उसमें. हाँ, पैसा लेके वो भी. पिक्चर मत देख, विकिपीडिया भी देख. થોડી વાર પછી વિમાન ગઈ છે. અમારો બીજો જન્મ છે. जगत. हाँ, દાદા કે મારો બીજો જન્મ છે. चलो नेक्स्ट. Who is, ये तो सीनियर्स को आना चाहिए. Who is referred to as the grand old man of India? Grand old man of India. नवरोज जी. निवान तेरा तू अभी आमिर खान की जगह पे बॉबी देओल निकालेगा एनिमल का. ऐसा थोड़ी चलेगा. नवरोज जी टाटा. जमशेद जी टाटा. नहीं, जमशेद जी टाटा. नवरोज जी टाटा. कुछ तो बराबर है. करेक्ट करो. दादा भाई नवरोजी. आधा. अरे आधा खाएगा. बाय द वे, भारत की आजादी के लिए the biggest party which contributed was Indian National Congress. Yes. Indian National Congress actually that participated, and आप मानोगे नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ था? I think so, if I'm not wrong,
Gandhi ji actually asked Jawaharlal Nehru to change the name of the party. He asked कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो तब बना था उनका ऑब्जेक्टिव था भारत को आजादी दिलाना। तो गांधी जी ने नेहरू जी को बोला कि अभी हमें आजादी मिल गई है तो ये पार्टी का नाम चेंज हो जाना चाहिए एंड देन दे चेंज। और अभी जो कांग्रेस है और तभी का जो कांग्रेस है वो अलग है, नाम कांग्रेस ही है बट दैट नेम हैज चेंज। पहले कुछ और बोला जाता। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की थी तो ये स्थापना करने वाले ये पायनियर है दादा भाई नौरोजी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, ये स्लोगन ये तो आना चाहिए, लोकमान्य तिलक। इधर आ, इधर बाल गंगाधर तिलक ना नाम ओरिजिनल, पूरा नाम पूछो। लोकमान्य बाल गंगाधर। अभी मेरे को एक बात बता, ये जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट अँड आय शॅल हॅव इट। बरोबर आहे? ते मराठीत सांगायचं आहे, कळलं का? आणि जोरात तुझा आवाज वाजला पाहिजे, कळलं का? मराठी माणूस स्वराज्य हा माझा अधिकार आहे, जन्मसिद्ध। मी मिळवणार। मी मिळवणार. ओ स्वराज्य हा माझा अधिकार आहे आणि हा मी मिळवणार. Yes. स्वराज हा माझा अधिकार आहे आणि हा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, हा माय बर्थ राईट आणि हे मी मिळवणार। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ द ग्रेट लोकमान्य तिलक। यस, ओके, ये तो अभी आना ही चाहिए बच्चे लोग। हमें किसने ये नारा दिया था? इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। किसने ये नारा दिया था? भगत सिंह. भगत सिंह। चलो अच्छा है, घर पे एक चॉकलेट आ रहा है। यार इसको एक टफ सवाल पूछते हैं। ओके, ये बहुत टफ सवाल है। नहीं ये मालूम है इसको। नहीं मालूम है, नहीं मालूम। ये फोटो में जो है उनको आइडेंटिफाई करके दिखाओ। भगत सिंह. भगत सिंह एक कौन है? हाथ जाके बता, भगत सिंह कौन है? ये भगत सिंह है। दूसरा नहीं, कौन है ये? चलो नहीं, ओके, कोई और? हर्ष नहीं है। हर्ष देखो, मैं डॉक्टरेट डिग्री अभी से दे रहा हूँ। मोक्ष। भगत सिंह एक तो हो चुका था, दूसरा मैडम। भगत सिंह, भगत सिंह राजगुरु 2 राइट है एंड सुखदेव राइट है। बाय द वे, भारत को आजादी दिलाने के लिए 2 तरीके अपनाए गए। वन वॉज नॉन वायलेंस वे जो गांधी जी का था, एंड वन वॉज वायलेंट वे, एंड दैट वायलेंट वे के स्ट्रीक पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्होंने अपनी जान देके भारत को आजादी दिलाने में हमारी मदद की थी। इन एवरी वे हम ऐसा नहीं बोल सकते गांधी जी वॉज द ओनली वन। All of them helped Gandhi ji and that's why he became the leader. And आज I think so मैं थोड़ा सा ज्यादा ओवररन हो जाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमें गांधी जी के तरीके से अगर आजादी नहीं मिली रहती ना तो आज हमारा देश सीरिया, अफगानिस्तान, इराक इसी की तरह हमारे देश में सब जगह पे बॉम्बिंग ही होते रहता। ये नॉन वायलेंट वे से, ये जो अहिंसा का जो मार्ग था उससे जो हमें आजादी मिली है, उसकी वजह से आज हम पीसफुल रह पा रहे हैं। सो दैट आइडियोलॉजी इज टू बी रिस्पेक्टेड। ओके, ये सवाल सबको आना चाहिए। गांधी जी भारत में 1915 में आए, उसके पहले वो किस देश के लिए लड़ाई कर रहे थे? यस सर। किस देश के लिए? यस बेटा, साउथ अफ्रीका। ताली बजाओ साउथ अफ्रीका के लिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अभी हम लोग गाना गा के आए हैं। अभी हम सबसे बड़े सोसाइटी के
पूजा मैडम सबसे बड़े हैं वो, हाइट में बड़े हैं। प्लीज प्लीज रविंद्रनाथ टैगोर, ताली बजाओ। आइए आइए मैडम आइए। यस यस ओके, ये बहुत ही कठिन, मेरे हिसाब से ऋषभ वुड बी एबल टू आंसर दिस। ऋषभ would you like to? Who is recognized as the first female doctor of India? First, madam. No, madam. Anandibai Joshi, yes. She is the first female doctor of India. जोशी की तरह First female doctor of India, madam. आपले जोशी कुठे आहे? अभी मेडिसिन्स का ही बात निकला है तो मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में सर्जरीज होती है, सब पूरे दुनिया में सर्जरीज होती है, बट शायद ही किसी को पता रहेगा कि फादर ऑफ सर्जरी, यस कौन है फादर ऑफ सर्जरी? यस, सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। ही वाज द फर्स्ट वन इन 5th century टू डू सर्जरी इन इंडिया। और जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया से सर्जरी सीख के गए। He was the first surgeon जिसे we actually बहुत सारे जगह पे कैसा बोला जाता है पता है? कहाँ ये अरे हाँ, गुजरात से बाहर आया। By the way मैं बता दूं कि many a times हम लोग ये सारी चीजें बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है जो यूरोपियंस है उन्होंने they found out the celestial bodies and everything, मतलब उन्होंने मंगल ढूंढा या सारे स्पेस के ये ढूंढे, बट आप बिलीव नहीं करोगे इंडिया में तो ये हम पहले से करते थे। आज हम लोग बोलते हैं कि they found us Neptune, they found Uranus, they found Saturn, बट इंडिया में तो हम लोग पहले से ये सब कर, हमारे पास पहले से ज्ञान था। हम तो जन्म कुंडली उसके हिसाब से बनाते, हमारे जो विद्वान है तो वो तो हमारी जन्म कुंडली में वो राहु केतु के साथ खेलते रहते हैं। और एक्चुअली आज है ना, ऋषभ ने एक बात बोली थी पता है, वो हमारे में से एक बार आ गया ना, उसके बाद हमें है ना नो वन कैन स्टॉप अस। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे में सेल्फ बिलीफ ही नहीं है। सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। आज कितने सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, बट वो वापस इंडिया में आ रहे हैं बिकॉज दे नो पोटेंशियल ऑफ इंडिया। अगर आप अपने पे भरोसा रखोगे तो इससे ज्यादा बेहतर देश और कोई है ही नहीं। आज जो लोग कनाडा में जा रहे हैं वहां पे जॉब ही नहीं मिल रहा, वहां पे कनाडा में जाके स्टोर में काम कर रहे हैं। एक इंजीनियर वहां पे जाके स्टोर में काम कर रहा है, भाई यहाँ पे इतनी अच्छी इज्जत वाली जिंदगी है, वहां भरने क्यों जा रहे हो? So I think so we should have self belief। हमारे साथ अंग्रेजों ने क्या किया पता है? हमें सबसे पहले हम लोग जब यहाँ पे है ना वो क्या बोलते हैं, राख से क्या बोलते हैं, दातन यूज करके हम लोग ब्रश करते थे, हम लोग एशेस यूज करके ब्रश करते थे। तो उन लोग ने हम लोग को बोला सो अनहाइजीनिक, सो अनटाइडी, we use brush, we use toothpaste, we use all that things। अभी आप देखो वही कंपनी, यूरोप वाली कंपनी हमें कोलगेट बेचती है, कोलगेट में चारकोल। हाँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? पहले नमक से करते थे, बोलते तुम अनटाइडी हो, और अब वही चीज हमको वापस बेच रहे। अभी हमें थोड़ा सा अक्ल होना चाहिए ना कि दे आर प्लेइंग विद अस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the first recognized as the first educated woman of India? Yes, ये छोटी के लिए ताली बजाओ यार जोरदार। सावित्रीबाई। Yes, great छोटी। Next, ये स्लोगन किसने दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें निकल मात्रे ने नहीं दिया था। हाँ, अरे एक मिनट, दूसरी, अरे नहीं, निवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस। That's a great one। Okay, अभी एक और चीज है, ये वाला नहीं आएगा। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था?
जय जवान जय किसान, निवान निवान निवान। सुभाष चंद्र बोस, गलत जवाब। मैडम, लाल बहादुर शास्त्री, यस, लाल बहादुर शास्त्री। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये who announced the plan for partition of British India in 1947? किसने ये भारत का विभाजन का प्लान बताया था? मैडम, तिलकुल मैडम। लॉर्ड माउंटबेटन, ताली हो जाओ। आज अभी ये बात किसी को नहीं पता रहेगी, आई गारंटी। चलो एटलीस्ट ये बात के लिए आप लोग आएंगे और आप मेरे को बोलोगे कि प्रशांत यू डिड अ गुड जॉब फॉर ओनली वन थिंग। मैं सबसे पूछता हूं, ये पक्का किसी को नहीं पता रहेगा, पाकिस्तान का आजादी दिवस कौन सा है? ये पता है? ये पता है, ये पता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली और भारत को 15 को क्यों? यस। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोई एटलीस्ट इस बात के लिए आप तो बोलोगे कि अच्छा हुआ मैं आज आया था, आई थी। सर आई थिंक संविधान लगा दिया था नहीं। वो ओसीसीसी लगा देते, ओसीसीसी ले। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप हैरान हो जाओगे कि यार 14 अगस्त को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे इंग्लैंड के, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन दोनों का सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला मुझे दोनों में रहना। तो पाकिस्तान बोलता ठीक है, तो हम लोग एक दिन पहले करते हैं। बोले ठीक है, चलो तुम एक दिन पहले कर। अच्छा, एक दिन पहले कर दिया, हम लोग ने एकदम टाइम बाय मुहूर्त देख के किया। वरना आज भी हमारा हालत पाकिस्तान जैसा होगा। राहु केतु सब बच गए हम लोग। So that was a very small thing, लोग नहीं सोच पाते। But it was Lord Mountbatten जिसको दोनों जगह पे अटेंड करना था, तो 14 को पाकिस्तान में अटेंड किया और 15 को इंडिया में अटेंड किया। निवान है अपन। निवान आई जाए, निवान निवान ये मेरे को आता है। Yes 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 yes। निवान। गांधी जी who assassinated Mahatma Gandhi in 1948? यस सर। नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे, यस। गोडसे मैडम की जय। भाई भाई ये तो मुझे भी नहीं पता रहेगा। Who designed the national flag of India? Who designed the national flag of India? अभी कोई एक जन को मैंने क्लास में पूछा Who designed national flag of India? तो उसने बोला गफूर टेलर नाला सोपारा। अरे गफूर टेलर नाला सोपारा नहीं। निवान। ये किसने? निवान मैंने सही के बे जवाब चार खोटा है पर Yes. No, 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 no. Yes. नहीं उन्होंने जनगण मन लिखा था। पिंगानी वेंकैया, अरे पिंगानी वेंकैया। आइए सर, कांग्रेचुलेशंस। ताली बजाइए सर के लिए। दिस वाज टफ वन टू क्रैक। मैडम कामा ने फर्स्ट फ्लैग रिप्रेजेंट बनाया था। एक्चुअली इंडिया का ये फ्लैग किसने बनाया, डिजाइन किसने किया? उन्होंने तो क्या साड़ी में से एक किया था टेम्पररी। सर હવે જો તમે નાસ્તો શું મંગાવ્યો છે એ ટફ સવાલ છે एक टफ सवाल છે। આ સવાલ ઈ છે એ ક્યારે મળશે वो देखो उधर आंसर। निवान। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस। वो वाज द प्रेसिडेंट दामजी भाई पटेल। दिस इज टफ वन। आपको पता है राइट ब्रदर्स ने ऐसा माना जाता है कि पहला प्लेन उड़ाया था इंडिया से। राइट ब्रदर्स ने पहला प्लेन मेरे हिसाब से 1905 में उड़ाया था और उसके पहले हमारे यहाँ पे दिस पर्सन, मैंने जो फोटो लगाया ना, इन्होंने मुंबई के चौपाटी में प्लेन उड़ाया।
दो बदल मुंबई जाते के हैं। चौपाटी में बिफोर राइट ब्रदर्स ने प्लेन उड़ाया था, इन्होंने मुंबई के चौपाटी में प्लेन उड़ाया था। कोई नाम जानता है? यस, शिव कुमार बापूजी तड़पड़े। वाह, क्या बात है, क्या बात है मनोज भाई। कल लगता है कोई दुकान पे जेरॉक्स निकालने आया था। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? मोहम्मद रफी। यस, इकबाल अलामा इकबाल भाई चेक कर। वो कल रात को अरे कांग्रेचुलेशन सर। वाह, चलो मैं एक स्लोगन दूंगा, आपको ये पहचानना है कि ये स्लोगन किसने बोला था, ठीक है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं जोर कितना मेरी वाइफ में। दिल में है। यस, सरफरोशी की तमन्ना, नो 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 नो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं जोर कितना बाजुए का दिल में है। नहीं नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल, कांग्रेचुलेशन। राम प्रसाद बिस्मिल, यस यस। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और ये इसका इम्पोर्टेंस सबको नहीं पता है। एक मिनट, आई विल कम। ए.आर. रहमान, अरे बाप रे, ए.आर. रहमान है। अश्विन भाई का, अश्विन भाई कुछ तो बराबर है, रहमान से ही कुछ राइमिंग है। I know. Degree. नहीं नहीं, यस सर, यस सर। सीवी रमन, ताली बजाओ। ये भारत के ये एशिया के फर्स्ट ब्राउन, पहले नॉन वाइट बंदे थे जिनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिला गया फॉर रमन इफेक्ट, दैट वाज द फर्स्ट अवार्ड। थैंक यू सो मच, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। सब भाई का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। I request everybody please stand up and प्रशांत भाई को फेलिसिटेशन करते हैं हम। बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल प्रोग्राम। जोर से ताली बजाइए और जोर से ताली बजाइए। आप बोल, यस यस, सोसाइटी मेंबर को बोलना। राज भाई, अरे जानो, मिलेगा रास्ता है। बेसी जाओ, सब जग बैठ जाओ, नाश्ता है। सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कोई भी भाग नहीं जाए। अभी काफी स्पॉट्स हुआ है आपका, उसका इनाम वितरण करना है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, उसके बाद में नाश्ता पे अरेंज किया है। कोई भी कार्यक्रम पूरा होने के पहले जाए नहीं। हेलो आवाज आ रहा है? पीछे आवाज आ रहा है? आप लोग को खुद को भी समझ में आया रहेगा कि इस बार इतना सारी पब्लिक कहाँ से आ गई है। इस बार इतना अच्छा इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया जा रहा है। भारत तो कितना 78 ईयर्स से आजाद हुआ, लेकिन हम लोग आज बहुत सालों के बाद ऐसे साथ में मिलके जुड़े। तो आई थिंक ऑल थैंक्स टू ऑल द सोसाइटी मेंबर। इन लोगों ने कमेटी चुनी नहीं, सब लोगों ने जो एफर्ट डाले, स्पेशली जो स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, उसकी वजह से हमारे घर की महिला इतना अच्छा कैच पकड़ती है, हमको आज मालूम पड़ा। हमारे बच्चे इतना अच्छा मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, साथ में सब एक्टिविटी करते हैं, हमको आज मालूम पड़ा। और बड़े लोगों ने भी जो यूनिटी दिखाई है, हमारा आज ऐसा लग रहा है कि रिजर्व सोसाइटी एक परिवार हो चुका है। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको हम देखते थे खाली रोड पे या फिर आई थिंक पास होते हुए कि ये इसकी बाइक गई या ये ऐसे गेट पे मिला तो दूर से हेलो होता था, मुझे तो नाम भी नहीं पता था। लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा है कि इनके साथ एक थाली में बैठ के हम साथ में खा रहे हैं। तो ये प्यार ये लोगों की वजह से है। तो हम लोग बहुत बहुत थैंक यू रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर फेस्टिवल चाहे चाहिए तो
कुछ भी करे, इनिशिएटिव लिया जाए और हर फेस्टिवल को ऐसे यूनिटी से निभाया जाए और अपनी सोसाइटी में सब लोग आनंद करें। Thank you, Rajbhai. Even this time, the Govind Nagar Mitra Mandal will celebrate Navratri in a grand way. We want Janmashtami, Ganpati and Navratri, all the festivals in a grand way. Now, I would request Nilesh bhai. Okay, so we would be felicitating all the winners of Khel Mahotsav 2025. We'll be felicitating all of them. So I'll hand over to Nilesh bhai. Okay. First starting with Karen. भाई T1 दबाओ ना, T1 हाँ वो चलो. So yes. So Carom boys winner is Sean Main. आ जाओ Sean Main. सचिन मेन Sean Main. अरे इधर Sean Main नहीं चाहिए. सचिन Main नहीं चलेगा. मेन सब आइए. बड़ा. Round of applause for Sean Main. कैरम में रनर अप है आर्यन सिंह. आइए आर्यन सिंह. आर्यन सिंह पप्पा है. अरे आया आर्यन सिंह आया. आजा जल्दी. कैरम बॉयज अच्छा ये Yes. So runner up for Carom is Aryan Singh. ताली बजा Aryan Singh के लिए. This is age category 12 to 15. Next. Boys 8 to 11. The runner up is Kahan Dani. Runner up. Carom. हाँ वही छोटा वहाँ से. Carom से कुछ है. And we have got, congratulations Khan. Very good Khan. We have the tiniest champion Carom player in 8 to 11. And your Ritesh Kona. तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको वुमेन्स में ऐसे कंपटीशन मिलेगा. एंड द रनर अप फॉर वुमेन्स कैटेगरी इन कैरम इज भूमिका मैडम. भूमिका ओझा. Yes. Now unbelievable thing. आप बहुत सारे लोग आए नहीं थे, बट मैं आपको बता दूं कि there is a even men's कैटेगरी को टफ देने के लिए भी एक चैंपियन है हमारे यहाँ पे. And she plays awesome and stupendous. Ansari मैडम. वाह. यूनिस भाई उसका अवार्ड दे. यूनिस भाई अवार्ड देंगे. वाह अगर अंसारी भाई वो रिबाउंड शॉट देखते ना, हाँ तो वापस शादी करते. यस वो किससे? चलो मेंस कैटेगरी में कैरम के विनर है, सॉरी रनर अप है प्रशांत.
कोई बात थैंक यू। और आज अपन आनंद ले रहे हैं और अगले पीछे गए 8-10 दिन जो आनंद लिया वो भी मैं बोलूं ना तो प्रशासन के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने जो मेहनत किया है सच्ची बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। थैंक यू। बाय द वे मैं बता दूं कि ये जो पूरा खेल महोत्सव था, ये खेल महोत्सव का जो शुरुआत हुआ, दिस वाज द आइडिया कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय केतन भाई। चार ही बोल और 4 विकेट भी लिया। समय का परवाह नहीं करते हो, आगे चले जाते हो। He was the one 10 days, अगर आप 10 दिन पहले यहाँ पे देखते ना तो it was nothing. So he actually conceptualized the idea, and after that idea तो सबके पास होता है, but then idea के अंदर got incorporated नीलेश भाई। Actually The AI man. एक ओवर में 4 विकेट। क्योंकि क्या होता है, एक जन आके बोलता है कि ये करना है, बड़ो करने के लिए सपोर्ट चाहिए ना, टेबल पे लाना चाहिए। टेबल पे लाना चाहिए। तो he and Ketan bhai together formulated all the ideas and conceptualized, and later on when things were looking good, I, Kashyap bhai, Chirag bhai, Banan sir, Maulik bhai, अरे मात्रे सर गुटे आए बाप रे, the great Matre sir, he was standing every day. So first of all, I would like to, with Jadu, yes, with Jadu. Matre sir, या ना इकडे. एक मिनट या प्लीज या। Without them, this game also was not possible. I would like Banan sir to felicitate all those people. Yes, please. आजा। Matre sir. अरे साहब मात्रे भाई, साहब आपने कमाल कर दिया। मैंने बात किया है, जोरदार स्पेशल ताली लगा। जोरदार तालियां निखिल भाई। ये घर में पानी का ग्लास भी नहीं बढ़ता है, उसने अपनी सोसाइटी में बच्चों के लिए, अपनों के लिए झाड़ू केतन मारा भाई, है। केतन भाई का माल नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला हमारा खेल महोत्सव का भाई कौन है? घर पे गाली खा के भी आने वाला हाँ नीलेश भाई, हाँ यार वो हमारे खेल महोत्सव का ब्रेन है, ब्रेन। हमने देखा है ना, खेल मत रोज रात को 2-2 बजे 3-3 बजे और अगले दिन की तैयारी। कश्यप भाई, ले ओ क्या बात है, हो जा। जोरदार तालियां। यार ये मेहनत है, चिराग भाई। चिराग भाई, चिराग भाई, आज कितना अवार्ड लेके जा रहे हैं? सबसे अभी ये सब ग्रुप में प्रसाद भाई सबसे पहले आगे हैं। काफी अच्छा आपका प्रस्तुत रहा, तो जोरदार तालियां एक बार प्रसाद भाई से। कंटिन्यू बिना So, कैदम कैरम मेंस कैटेगरी में कल रात को 2 बजे ये कंपटीशन हुआ और मुझे हराने वाले हैं चिराग गानी साहब। अरे मैं ही देखा हूँ, बहुत दिल पे चोट लगी है। फोटो में उल्टा कर देना ना, मैं जीता। हाँ मैं वैसे ही करेंगे। चलो, yes, so we complete कैरम कैटेगरी. Now we come to brain work. ये तो स्किल था, अभी ब्रेन में आते हैं चेस। तो चेस में 12 to 15 कैटेगरी में रनर अप थे जूनियर मात्रे। जूनियर मात्रे आइए। मात्रे सर याद
Congratulations. Now, the winner in chess 12 to 15 is Harsh Sankhe. भाई पढ़ाई में भी उत्तम, चेस में भी उत्तम. He is a all-rounder यार. Yes. Congratulations. 8 to 11 कैटेगरी में चेस में रनर अप है जूनियर ठक्कर. आ जाओ. अरे वाह. But I have to confess, he is a better player in chess than me. Yes. Then next है, we have got winner 8 to 11 category. The smartest lad, Shaurya More. Congratulations, Shaurya. Now, very interesting category. इसके लिए बहुत लड़ाई हुई थी. And that's badminton. तो बैडमिंटन की कैटेगरी के अंदर 12 to 15 में रनर अप है मिस्टर हेरम मेहता. आपको बता दूं बच्चे, पेरेंट्स और एवरीवन, हेरम पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था. ये अवार्ड केतन भाई को देना चाहिए. केतन भाई ने उसको मनाया, पता है? केतन भाई दो केतन भाई अवार्ड दो, उसको मनाया. थैंक यू. वी गॉट वन चैंपियन. 12 to 15 कैटेगरी में विनर फॉर बैडमिंटन इज पवन विश्वकर्मा. इज नॉट जगत. अवार्ड ले पवन के बदले. पवन के बदले अवार्ड ले. इधर फटाफट. 8 to 11 कैटेगरी में अच्छा देना शुरू करो ना. यस आए फॉर पवन विश्वकर्मा. ए उधर ए तू दे देना. Yes. Badminton boys 8 to 11 and the runner up is Mr. Trishan. सब शाम को रिटर्न करना. हाँ सब शाम को. Yes. Winner in 8 to 11. The category is repeated. Shaurya More. Congratulations, Shaurya. Badminton. Oh, this was tough. Actually, बहुत अच्छी fights हुई थी. I request next time कि जब हम लोग अगर ये खेल महोत्सव organize करें, I request everyone to please come and watch it. बहुत competitive होता है. कोई भी कैटेगरी हो बहुत competitive होता है. और ये भी कैटेगरी बहुत competitive हुआ था. And we have मात्रे सर किती अवॉर्ड घेऊन जाणार घरी. अश्विनी मॅडम इन बॅडमिंटन वुमेन्स. मात्रे सर आगे आगे. That was a tough match. And we have winner जिनका कोई मैच नहीं था and she was invincible. Pooja Soni. Invincible. मौलिक सर. Invincible. Yes. And this was again tough. Last कल रात को ये मैच देखने जैसा था. It was very tough. I think so. He missed few movements. Otherwise, he would have been the winner. And badminton men's category runner-up is the main army of
our society, Sachin में सचिन में He is the smartest, I think so. Cricket में भी he played very well and badminton also stupendous. और आज के तारीख में सबसे ज्यादा अवार्ड दो परिवार को जा रहे हैं, एक मात्रे परिवार और एक दानी परिवार. और दानी साहब आ जाओ, चलो बैडमिंटन रनर विनर 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 विनर. विनर विनर अरे इनकी दानी. क्या बात है. Okay, so now we move on to team game. तो टीम गेम में yes, we give man of the series award. I would request Dinesh bhai to announce the winner for First, distribute the medals. medals. Okay, so Silver. okay, I'll runner up team for cricket. Runner up team for cricket. Winning